हेलो एवरीवन। तो ये है नीट 2025 का क्वेश्चन नंबर 16। देखते हैं। द मास ऑफ ए यूनिफॉर्म रॉड इज़ 20 kg एंड लेंथ 5 मीटर इज़ लीन अगेंस्ट अ स्मूथ वर्टिकल वॉल एंड मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद इट। तो हम डायग्राम बना लेते हैं, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये रही आपकी वॉल, दिस वन इज़ स्मूथ एंड दिस वन इज़ रफ़। रफ़ को हम इस तरीके से दिखाते हैं। यहाँ पर आपके पास एक रॉड है जो लीन है लाइक दिस, एंड ये एंगल, दिस एंगल इज 60 डिग्री। देन यहाँ पे 90 बनेगा, तो ऑब्वियसली दिस एंगल बिकम्स 30 डिग्री। देन इस रफ की वजह से ये कहीं भी नहीं जा रही है। देन यू हैव टू डिटरमाइन द फ्रिक्शन फोर्स दैट द फ्लोर एक्सर्ट ऑन अ रॉड एंड जी की वैल्यू 10 लेनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो हमारी रॉड है ये कितने फोर्स के अंडर है। सी, तो हमने कहा यहाँ स्मूथ वाले पर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो यहाँ पे हमने कहा जो रिएक्शन लग रहा है दैट वन इज़ R1। एक रिएक्शन यहाँ लग रहा होगा, रिएक्शन फोर्स सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर, और ये हो गया हमारा R2। देन ये सरफेस स्मूथ होने की वजह से रॉड क्या करेगा, इधर की तरफ फिसलना चाहेगा, तो फ्रिक्शन लगेगा हमारा इस तरफ। तो यहाँ पर आ गया हमारा फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन ऑब्वियसली, क्योंकि रॉड आपकी रेस्ट में है और हमें यही फ्रिक्शन फोर्स निकालना है। तो एक फोर्स हमारा आ गया इस तरफ। देन एक फोर्स और एक्ट करेगा इस पर, दैट इज़ वेट ऑफ रॉड एंड दैट इज़ mg। तो हमने सारे फोर्स जो इस रॉड पे लग रहे थे दिखा दिए हैं। सिंस ये इक्विलिब्रियम पे है, तो इक्विलिब्रियम में एफ नेट क्या होगा, 0 होगा, सारे फोर्स बैलेंस होंगे। रोटेट भी नहीं कर रही है तो टॉर्क भी सारे बैलेंस होंगे। तो यूजिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो हम फोर्स कैसे बैलेंस कर रहे हैं, सी R2 लग रहा है ऊपर की तरफ, mg लग रहा है नीचे की तरफ। तो एक आ गया आपका R2 इक्वल टू mg, इक्वेशन नंबर 1। R2 बैलेंस कर लिया। R1 देखिए, R1 लेफ्ट हैंड की तरफ एंड फ्रिक्शन राइट की तरफ, तो R1 इक्वल टू आ गया फ्रिक्शन फोर्स। यही फ्रिक्शन फोर्स हमें निकालना है, इक्वेशन नंबर 2। तो ये हमने सारे के सारे फोर्स बैलेंस करे हैं। इसके बाद आप देखेंगे सी, टॉर्क बैलेंस करते हैं, एंड रॉड की जो लेंथ है वो L है, तो ये लेंथ L है। अब देखिए टॉर्क कैसे लग रहा है, सी, यही जो फोर्स हैं ये चाहेंगे क्या हो, कि हमारी जो रॉड है वो घूमे, रोटेट करे। तो देखिए mg रॉड पूरी की पूरी यहाँ से देखिए यहाँ तक की लेंथ हो गई L/2। तो mg चाह रहा है कि ये रॉड जो है रोटेट हो लाइक दिस क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज टॉर्क को हम बैलेंस कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज से। तो क्लॉकवाइज टॉर्क होगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स हो गया आपका mg एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा L/2 का प्रोजेक्शन। ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, तो ये बनेगा L/2 cos 30 लाइक दिस। तो ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, इसको हम बैलेंस करेंगे क्लॉकवाइज टॉर्क से। क्लॉकवाइज कौन सा चाहेगा, दिस वन R1। और याद रखिएगा R1 ही फ्रिक्शन फोर्स है जो हमें निकालना है। तो R1 इस तरीके से आगे आके लाइक दिस ऐसे लगा रहा है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा ये वाला, एंड दिस वन इज़ द होल लेंथ। और ये चाहेगा रॉड को ऐसे रोटेट कराना, तो यानी कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। तो फोर्स हो गया हमारा R1 जो कि फ्रिक्शन है, एंड डिस्टेंस हो गया परपेंडिकुलर इज, ये पूरी की पूरी रॉड की लेंथ L थी, यहाँ cos 30 है, तो इस तरफ बनेगी आपकी sin 30, यानी कि L टाइम्स ऑफ sin 30 लाइक दिस। R1 ही फ्रिक्शन है, इसको हम कभी भी रिप्लेस कर सकते हैं, सी। देन L से L कैंसिल आउट, वैल्यू प्लेस कर रहे हैं, तो इट्स सिंपली M की वैल्यू गिवन है 20, G की वैल्यू उन्होंने कहा है 10 लेने के लिए, डिवाइड बाई 2 चल रहा है, cos 30 इज़ √3/2 इक्वल टू R1 इज़ फ्रिक्शन, रिप्लेस कर रहे हैं R1 की वैल्यू, एंड sin 30 इज़ 1/2। देन ये कैंसिल आउट, देन 2 से ये भी कैंसिल आउट 10 टाइम्स। तो हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स आ गया है 10 × 10 100√3 न्यूटन। देखिए आंसर मैच कराते हैं, तो ये देखिए 4th वन इज़ द राइट आंसर।
तो ये प्रॉब्लम था रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम। पर जब सिस्टम हो तो आप नेट फोर्स क्या रखिए, 0 रखिए, यानी कि सारे फोर्स बैलेंस कराइए, एंड नेट टॉर्क यहाँ पर हमने बैलेंस करा के 0 किया है। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।